आइए मेरे भाई और बहनों, आज शुरुआत करते हैं 4.1 यानी कि अभ्यास 4.1 के जितने भी प्रश्न हैं उनको 1 बाय 1 यानी कि लेक्चर वाइज लेक्चर के हिसाब से कवर करने का प्रयास करते हैं। फालतू की बकवासों को ना करते हुए इधर उधर की बात नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है √5a प्लस √6b का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई और बहन, मैं आपसे इसके पहले वाले वीडियो में आपसे बात किया था। मैंने आपको 10 मुख्य सर्व समीकरण लिखवाया था। आप उसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि इन सभी प्रश्नों को हल करने में कतई दिक्कत ना हो आपको। तो आइए समझते हैं मेरे भाई। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको कंटेंट दे सकूं और आप खूब अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब ये होता है कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। किसका? √5a हमें दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। हमें क्या दिया है? √6b दिया गया, ठीक है सर, बिल्कुल। इसका क्या करना है? स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग मीन्स क्या होता है? इसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन सर क्या बात यहीं से खत्म होती है? नहीं, इसको सर्व समीकरण के माध्यम से आपको हल करना है। तो आप ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको a मान लीजिए। इस वाली पूरी की पूरी जो वैल्यू आपको दिख रही है इसको a मान लीजिए। ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आपको नजर आ रही है इसको b मान लीजिए। बीच में क्या है? प्लस। ऊपर हमको क्या दिख रहा है? पावर में स्क्वायर। तो यानी कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना। हाँ मेरे भाई और बहन, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, मैं आपको बताया था ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है। आपने बस यही इतना किया था। वहां पे x प्लस वाई के फॉर्म में लिखवाए थे, यहाँ पर क्या है? a प्लस बी के फॉर्म में है। बस अंतर इतना है, x की जगह a है, y की जगह b है। बस कोई और दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि हाँ सर और कोई दिक्कत है। ठीक है, a की जगह क्या रखना है? देखो a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का मान कितना है? √5a का होल स्क्वायर। देखो ऊपर स्क्वायर है ना, ऊपर देखिए स्क्वायर नजर आ रहा है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब प्लस, प्लस में आपको क्या नजर आ रहा है? प्लस में आपको प्लस b की वैल्यू क्या दिया गया है? √6b है। तो मेरे भाई b का होल स्क्वायर यानी √6b का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, दो तो फार्मूले का है। a की वैल्यू कितना दिया गया है? √5a और गुणे b की वैल्यू क्या दिया गया है? √6b। सर यहां तक तो हमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है मेरे भाई, यहां तक हम चीजों को समझ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ना है। देखिए √5 का वर्ग क्या होगा? हाँ, √5 का वर्ग मेरे भाई 5 होता है। a का वर्ग a स्क्वायर होगा, प्लस √6 का वर्ग 6 होगा, b का वर्ग b स्क्वायर होगा। पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 है तो आप 2 को लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए √5 गुणे √6 तो 6 पंचे 30। a है तो a को मल्टीप्लाई b के साथ कर दीजिए। तो a का मल्टीप्लाई b के साथ में करेंगे तो a गुणे b इज इक्वल टू ab हो जाएगा। तो ये रहे मेरे भाई आपका इस सवाल का आंसर। तो आइए दूसरी सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरे सवाल में हमें बोल रहा है x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 x प्लस 10 का वर्ग कीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं मेरे भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको खूब अच्छे से लिख लीजिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं और बहुत ज्यादा तो नहीं इरेज करूंगा, बस थोड़ा सा इरेज करूंगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। x प्लस 4 x प्लस 10 यानी कि दूसरी सवाल है तो दूसरी सवाल में x प्लस 4 x प्लस का 10 दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। इस तरह के सवालों को मेरे भाई मैं याद कीजिए, पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में, इसके बहुत पहले वाले लेक्चर में मैं इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूं। यदि नहीं आता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। बेसिक मैथ मजबूत कीजिए। देखिए इसको कैसे, इसका वर्ग कैसे करेंगे मेरे भाई? इसका वर्ग कैसे करेंगे?
इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसका भी आपको वर्ग नहीं बल्कि इसका मान ज्ञात कीजिए। x+4 x+10 का मान पूछ रहा है, ना कि वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो x+4 को आप ऐसे लिख लीजिए और x+10 को आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, x जो है ना ये इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई x+10 में, अब प्लस का 4 है तो प्लस का 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो +4 का मल्टीप्लाई x+10 में कर देंगे। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब क्या करना, x का मल्टीप्लाई x में, x गुणे x। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस, x का मल्टीप्लाई 10 के साथ में करना है, x मल्टीप्लाई 10 प्लस 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 4 का गुणा x में 4 गुणे x प्लस 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 4 का गुणा 10 में 4 गुणे 10। ये तो बच्चों वाली बात है यार, गुणा करना है बस। x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर प्लस x का 10 के साथ करेंगे तो 10x होगा। 4 का x का साथ करेंगे 4x प्लस 10 का गुणा 4 में 10 चौके 40 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है मेरे भाई। कुछ भी नहीं करना है, बस बेसिक मैथ को ध्यान में रखिए, चीजें आसान हो जाएंगी। मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना 1 बाय 1, उसको आप देखिए बगैर किसी से डिस्कस किए हुए। हाँ ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10x प्लस 4x, तो x स्क्वायर प्लस के 10 प्लस 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 10 4 14x और प्लस के 40। ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए मेरे भाई, मैं तीसरी सवाल पर चलते हैं और तीसरी सवाल को लेकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बहुत ज्यादा खराब हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको पेन और कॉपी को लेकर खूब अच्छे से बैठिए मेरे भाई। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए मैं इसको इरेज कर दिया हूं। आप इसको बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, घर पर लगाइए, चीजें आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान होगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तीसरे सवाल में हमें कुछ नहीं बोल रहा है। तीसरी सवाल है x प्लस 8 दिया है, जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या दिया है, x माइनस के 10 दिया है। ये पूछ रहा है इनका मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बिल्कुल वही काम कीजिए, x प्लस 8 x माइनस 10। अब आप इसमें तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, बिल्कुल हाँ सर, अब दिक्कत नहीं है। आपने इसके पहले इस तरह के सवालों को लेकर चर्चा की है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, x का मान पूरे में मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 10 प्लस 8 जो है 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, x माइनस 10। हाँ ठीक है, अब देखिए x का मल्टीप्लाई x में, x मल्टीप्लाई x प्लस माइनस माइनस x का 10 के साथ में। ठीक है, 8 का गुणा x में करना 8x और प्लस माइनस माइनस 8 का गुणा 10 में करना है। तो ठीक है मेरे भाई, 8 गुणे 10 हो जाएगा। सॉरी, यहां पर मैंने 8 का गुणा x में करना है। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 का गुणा 10 में। देखिए x का मल्टीप्लाई x में, x स्क्वायर x का 10 में करेंगे तो क्या होगा, इसके पहले आया था मेरे भाई 10x और प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x और माइनस 10 8 80। देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो घट रहा है उसको घटा दीजिए, क्योंकि मैंने इसके पहले बेसिक लेक्चर लिया हूं। आप उसको जाकर देखिए, आप देखेंगे तो आपको क्या होगा कि हाँ चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। वहां पर मैं इस तरह के सवालों को मैं बताया था, प्लस 8x माइनस 10x माइनस 10x प्लस 8x माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4x माइनस 8x, क्या होंगे चीजों को लेकर बताया हूं। हालांकि उम्मीद है मैं समझ सकता हूं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। x स्क्वायर पहले लिख लीजिए। कौन सा नंबर की बात कर रहा हूं, बड़ा कौन सा है, 10। मैं चिन्ह को लेकर नहीं बात कर रहा हूं। तो 10 में कौन सा चिन्ह है, माइनस, 10 में से 8 गया 2x और माइनस के 80। ये रहा इस सवाल का मेरे भाई आंसर। आशा है आप सवालों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नहीं मेरे भाई, इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाले हैं। चौथी सवाल की बात करते हैं। मैं चौथी सवाल यहाँ पर लिखता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पर चौथी सवाल क्या दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर हमें दिया गया है 3x प्लस 4 दिया गया है। ये लीजिए, बोल रहा है भाई 3x प्लस का 4 दिया है। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर 3x प्लस 4, बाकी 3x माइनस का 5 का मान पूछ रहा है।
इनका मान ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल आसान है मेरे भाई, आप इसको कीजिए। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं ना, इसको इरेज कर कर और फिर सवालों को डिस्कस करते हैं। आइए सवालों को देखते हैं। 3x प्लस का 4 दिया है, 3x माइनस का 5 हमें दिया गया है, ये सवाल है। देखिए मेरे भाई और बहन, इसको आसानी से समझिए। आसानी से मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे भाई टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब आप क्लास 10th में चले जाएंगे और आपके ऊपर बर्डन बढ़ता ही जाएगा। हालांकि ठीक है, आइए पहले सवालों को हल करते हैं। देखिए पहले 3x है, पहले x था तो ये पूरा बोल रहा था मेरा है 3x, बोलता है कि ना ये मेरा है 3x माइनस के 5, अब प्लस का 4 जो है ये भी बोल रहा है 3x माइनस का 5 अपना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। 3x का गुणा 3x के साथ बिल्कुल 3x का गुणा प्लस माइनस माइनस 3x का गुणा 5 के साथ में, यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस, प्लस और प्लस, प्लस 4 का गुणा 3x के साथ 4 गुणे 3x, प्लस माइनस माइनस 4 का गुणा 5 के साथ, तो 5 के साथ में कर देना है। देखिए चर और चर के साथ अचर और अचर, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, बेसिक लेक्चर मेरा ले लीजिए मेरे भाई, वहां पर चीजों को समझाया हूँ। 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9, x का गुणा x में x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा 5 में 3 पच्चे 15, x अकेले है तो x अकेले, प्लस 3 चौके 4 तिहाई 12x और माइनस का 4 पंचे 20। ये तो इतने चीजें आप समझ रहे हैं ना, चर का मल्टीप्लाई चर के साथ, अचर का मल्टीप्लाई अचर के साथ। देखिए क्या जुड़ रहा है, 9x स्क्वायर जिसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसमें नहीं नजर आ रहा है। x की पावर 1 यहाँ पर है, x की पावर 1 यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या करना, 15 जो नंबर है बड़ा, इसके पहले माइनस है, 15 में से 12 जाएगा तो 3x और माइनस के 20। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको रफ में नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करते हैं, आइए अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है 4.1 का, ये होता है मेरे भाई यहाँ से फिनिश। अब इसके आगे जो सवाल बचती है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न खत्म। अब आता है प्रकार 2 लघु उत्तरी प्रश्नों। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि 5वें नंबर पर हमें क्या दिया गया है, लघु उत्तरी प्रश्नों। लघु उत्तरी प्रश्न प्रकार 2 सॉरी भाई, लघु उत्तरी प्रश्नों यानी कि 5वें नंबर पर क्या दिया गया है। 5वें नंबर का जो प्रश्न है ना, वो वाकई में गजब का हमको प्रश्न दिख रहा है। बोल रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, देखिए भाई मैं 1 बाई 1 लिखवाऊंगा। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, 4x माइनस के 1/2x बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉरी मेरे भाई और बहन, मैं आपसे माफी चाहता हूं। थोड़ा सा क्या है कि आजकल ऑफलाइन क्लासेज में ना बड़ा दिक्कत रहता है। इसके पहले मैंने ये भी बातें किया था कि हाँ ऑफलाइन जो क्लासेज मेरे रहते हैं ना, उसमें बहुत बोलना पड़ता है। कुछ दिन में व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में क्या है ना, माइक वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, सकुशल रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन क्लास में क्या करेंगे, माइक का प्रयोग करेंगे। माइक का प्रयोग इसलिए करेंगे मेरे भाई, माइक रहेगा ना तो एक तो सड़क रोड के बिल्कुल किनारे अपना रूम है, कोचिंग जहाँ पे चलती है, यही सब रीजन है। हालांकि आइए सवालों को देखते हैं, आराम से बात करते हैं, एकदम आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं। ठीक, कुछ नहीं, सुनिए, होता रहता है यार। चलिए इसको आप पहला नंबर ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए। इसको मान लीजिए मेरे भाई बी, बीच में है माइनस, ए क्या बन जाएगा, ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब कुछ नजर आ रहा है, हाँ सर नजर आ रहा है, ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ए की वैल्यू कितना है
4x दिया है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। बी की वैल्यू कितना दिया गया है, 1/2x है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। दो दिया है तो 2 लिखिए। ए की वैल्यू कितना है, 4x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितना दिया गया, 1/2x। अब बताइए यहां तक अगर आप वैल्यू को रख ले रहे हैं, वैल्यू को खूब अच्छे से पुट कर ले रहे हैं, तो यहां तक मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। एक बार बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं। 4x का वर्ग क्या होगा, देखिए 4 का वर्ग 4 गुणे 4 चौका 16, x का वर्ग x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, x का करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बचा क्या है, माइनस है, माइनस 4 गुणे 1, 4 करने 4। ये रहा हमारा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो तो आप हमको बिल्कुल कमेंट कीजिए कि सब यहाँ पर दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट सवाल के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल में हमें दिया है मेरे भाई, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, उम्मीद है कि आप नोट डाउन किए होंगे। और सेकंड वाली सवाल हमें क्या है, ये सेकंड वाली सवालों में हमें दिया गया है मेरे भाई 5x स्क्वायर माइनस के 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया गया है। ये बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, बस वही काम करना है। आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए मेरे भाई आप बी, ठीक, बीच में क्या है माइनस, ऊपर क्या दिख रहा है पावर में आपको, स्क्वायर, इस वाले के नहीं, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये जो पावर है 2, ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए ना। ए की वैल्यू क्या दिया गया है, इस बार 5x स्क्वायर है, ए की वैल्यू 5x स्क्वायर, लेकिन ये वाला स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा। बी की वैल्यू क्या है, 7y स्क्वायर है, लेकिन ये वाला स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा 2 गुणे ए की वैल्यू 5x स्क्वायर और गुणे बी की वैल्यू 7y स्क्वायर है। बताइए यहां तक अगर कोई दिक्कत हो, देखिए इसको माने थे ए की जगह पे रखे, इसको माने थे बी की जगह पे रखे, बस मान को रखना है, आराम 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 रखना है, चीजें आसान हो जाती है मेरे भाई। देखिए 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग सर 25 होता है, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो। एक्स स्क्वायर का ये वर्ग क्या होगा, देखिए एक्स लिखिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 दूने 4, 7 है, 7 का वर्ग क्या होगा 49 होगा। y स्क्वायर है ना, तो पहले y लिखिए, देखिए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ, तो 2 दूने 4 माइनस, देखिए अचर अचर 2 पंचे 10, 10 7 70, यहाँ x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो आप x स्क्वायर y स्क्वायर आप लिख दीजिए, और बाकी तो इस सवाल का आंसर यहीं से होता है फिनिश। आइए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है मेरे भाई, नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। हालांकि मैं सोचता हूं कि मेरे भाई आपको 2 सवाल अब तक मैं खूब अच्छे से बता दिया हूं, और नेक्स्ट सवाल को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड वाली सवाल है, आप इसको क्या कीजिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं मेरे भाई, x माइनस 0.1 और क्या दिया गया है x प्लस 0.1, फालतू बकवास वाली सवालें दिया गया है। हालांकि मेरा उतना गला मेरे भाई थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उतना कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई यहां तक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक मेरे भाई आप इसको रिवाइज करते रहिए। और हाँ, यदि हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन नहीं देखे है ना, कि a प्लस बी ये माइनस प्लस कहां से हो रहा है ना, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। बाकी मैं इस वाले ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर अच्छे से पहले वाले लेक्चर को देख लेना। वहां पर मैंने 10 मुख्य सर्व समीकरण बता दिया हूं, खूब अच्छे से बताया हूं, आप उसको देखिए। बाकी ये चैप्टर कोशिश रहेगी बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे, बस थोड़ा सा मेरे भाई ये गला ठीक ठाक हो जाए,
और मैं कोशिश रहेगी कि चाहे आपसे 2 ही मिनट आकर मिलूं, लेकिन मिलो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे भाई। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।